क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोध व्यवस्था में 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। तो परिकलित कीजिए कि ये जो चित्र है व्यवस्था का कुल प्रतिरोध कितना होगा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी होगी। ठीक है, तो चित्र आपने देख लिया होगा और आपको इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए परिपथ में समांतर क्रम कब होता है, श्रेणी क्रम कब होता है, उसका अच्छा सा अनुमान होना चाहिए। तो देखो मैं फटाफट से मैं क्या करता हूँ, चित्र को बना लेता हूँ एक बार। यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर कुंजी है और इधर जा रहा है। फिर हमारे पास यहाँ पर प्रतिरोध लगा पड़ा है, यहाँ प्रतिरोध लगा पड़ा है, यहाँ प्रतिरोध लगा पड़ा है। ठीक है, और ये हमारा सर्किट है। इस सर्किट में हमें क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ 10 ओम, यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो 20 ओम, ठीक है, यहाँ पर 5 ओम और यहाँ पर 25 ओम है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगी पड़ी और ये मेरा स्विच है, कुंजी है। अब इस प्रतिरोध व्यवस्था का कुल प्रतिरोध आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। आप देखें चित्र में, देखो कुल प्रतिरोध क्या है, ये जो 10 ओम है और ये जो 20 ओम है, ये किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लिखोगे चूंकि 10 ओम व 20 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, अब इस पूरे सर्किट का निकालने के लिए पहले इसका निकालना पड़ेगा, फिर इसका निकालना पड़ेगा ना। तुल्य प्रतिरोध इनका क्या मान लेते हैं, R1, जो कि श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। 10 + 20 यानी कि हो जाएगा 30 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो 5 ओम है और ये 25 ओम है, ये भी कैसे जुड़े पड़े हैं, ये बेटा ये भी आपके श्रेणी क्रम में जुड़े पड़े हैं। पुनः 5 ओम व 25 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R2 हो जाएगा। R2 क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ देंगे, 5 + 25 कितना हो गया बच्चों, 30 ओम। अब आप खुद देखो चित्र में, इन दोनों को जब जोड़ा तो 30 मिला और इन दोनों को जोड़ा तब भी 30 मिला। ठीक है, एक के नीचे एक है, इन दोनों को जोड़ने पे एक मिला, इन दोनों को जोड़ने पे एक मिला है ना। इसके नीचे ये है, प्रतिरोध के नीचे प्रतिरोध है। जब प्रतिरोध के नीचे प्रतिरोध है तो एक के नीचे जब दूसरा होता है तब वो क्या होते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, तो पूरे सर्किट का, पूरे परिपथ का क्या हो जाएगा, चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में है, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, ठीक है, R बराबर क्या होगा, क्योंकि समांतर क्रम में तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। मान रखो 1/30 1/30। जब नीचे समान हो तो ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाता है, ये वैसा का वैसा जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 2/30, 2 × 2 ठीक है, 1/15 आ गया। तो 1/R बराबर 1/15, तो चौड़ा कर दोगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 15 15 होगा। ठीक है, सो आंसर पे क्या लिख सकते हो कि जो कुल प्रतिरोध होगा वो 15 होगा। ठीक है, पहले पार्ट में तो ये निकालना था। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि परिपथ में प्रभावित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित
कुल धारा, यानी कि आपको आई निकालना है। धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। आप लिखोगे चूंकि ओम के नियम से, ओम के नियम से आप जानते हो V बराबर क्या होता है बेटा, आई आर। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे आर। क्वेश्चन में आपको V दे रखा है कितना, 12 वोल्ट बैटरी लगी पड़ी है ना, और आर अपने अभी निकाला 12, आर अपने कितना निकाला 15, 3 चौके 12, 3 बचे 15, 4 को भाग दे तो 5 से, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 8 40। ठीक है, तो जो मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप मात्रक नहीं निकालोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 0, यहाँ लगा दो 0.8, धारा का मात्रक एम्पियर, तो एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि निम्नांकित परिपथ में ज्ञात कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बट मैं तो कहूँगा ये और आसान है, पहले वाले से भी आसान है ना। सो अगर मैं चित्र दोबारा बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये है हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, यहाँ पर कुंजी जिसे स्विच बोलते हैं अंग्रेजी में, और ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ कितना दे रखा है बच्चों, हमें 30 दे रखा है, 30 ओम, फिर दे रखा है 10 ओम, फिर हमें दे रखा है 5 ओम। ठीक है, और यहाँ भी है। सो देखो बच्चों, हमारे पास 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3 मान लो, जो कि एक के नीचे एक रखे पड़े हैं, है ना। तो जब एक के नीचे एक रखा होता है तो वो होता है समांतर क्रम में। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि 30 ओम, 10 ओम, 5 ओम की प्रतिरोध समांतर क्रम में है, इसलिए जो तुल्य प्रतिरोध होगा या कुल प्रतिरोध जो होगा परिपथ का, वो क्या होगा बेटा, 1/R जो होगा वो सूत्र होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कोई दिक्कत नहीं है, ये सूत्र है, मान रख देंगे। R1 है 1/30, 1/10, 1/5, लॉसअप आ जाएगा 30, 10 3 3 कम 3, 5 6 30, 6 कम 6, ये आ जाएगा 6 3 9 10/30, ये आ जाएगा 1/3। तो 1/R बराबर आ जाएगा 1/3, तिरछी गुणा कर देंगे, R 1 कम R, 3 1 कम 3, तो कुल प्रतिरोध आपका आ जाएगा 3 ओम। कितना आ जाएगा, 3 ओम। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाऊँ। सेकंड पार्ट पे आपको क्या निकालना है बेटा, परिपथ का कुल विभवांतर निकालना है, परिपथ में कुल धारा निकालनी है। परिपथ कुल धारा, अभी आपको बता था आई बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V/R। क्वेश्चन में V कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है, और R कितना निकाला अभी आपने, 3, 3 चौके 12। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं हर साल आता ही आता है। ठीक है, ये आना निश्चित है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का यहाँ से आएगा। बोर्ड एग्ज़ाम हो, हाफ ईयरली हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन इस टाइप के ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा
कह रहे 2 ओम 4 ओम 6 ओम के प्रतिरोधकों को क्रमशः श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया गया है। ठीक है, बोला गया इसका आपको क्या बनाना है, उक्त परिपथ बनाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चित्र बनाना है और फिर परिपथ में प्रवाहित कुल धारा की गणना करनी है कि कितना धारा लग रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो बच्चों, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा हमने। हमें बोला है 2 ओम 4 ओम 6 ओम प्रतिरोधकों को क्रमशः श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये तीनों जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में है और 6 वॉट की बैटरी है। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं बच्चों वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा परिपथ बनाना है जिसमें तीनों प्रतिरोध आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ठीक है, देखो इसका सिरा इससे जुड़ा है, इसका सिरा इससे जुड़ा है, इसका सिरा इससे जुड़ा है, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है यानी कि श्रेणी क्रम में। ये मत ठीक है, समांतर क्रम में कनेक्टेड नहीं होते हैं। देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जिसका एक सिरा दूसरे से कनेक्टेड है, इसका सिरा इससे कनेक्टेड, तो तीनों श्रेणी क्रम में है। ये मत सोचना कि ये और ये समांतर हैं। जब एक का सिरा दूसरे से कनेक्टेड होता है ना, जब प्रतिरोधों के सिरे आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, और फिर हमसे क्या बोला गया है कि इसमें 6 वोल्ट की बैटरी भी है। ठीक है, बैटरी भी है। ठीक है, परिपथ की धारा आई मान लेते हैं और ये 6 वोल्ट की है बैटरी यानी कि विभवांतर। नाम लिख दो, एक 2 ओम का था, एक 4 ओम का था और एक 6 ओम का था। सो पहले वाले का आंसर तो यही हो गया। ठीक है, पहले वाले का आंसर हो गया परिपथ चित्र। ये आपसे बोला था कि परिपथ चित्र बना के दिखाऊं, तो आपने आराम से बना दिया। नंबर 2 आपसे बोल रहे क्या बच्चों कि क्या निकाल के दिखाओ हमें इस क्वेश्चन में, परिपथ की कुल धारा। कुल धारा बोले तो आई की गणना करनी है। हमें V दे रखा है, हमें बस R चाहिए। ठीक है, तो आप उससे पहले लिख कारण देंगे, चूँकि 2 ओम 4 ओम 6 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में है, इसलिए कुल प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3, 2 + 4 + 6 12, तो कुल प्रतिरोध होगा 12 ओम। ठीक है, हमें धारा निकालनी है, चूँकि I बराबर क्या होता है बेटा, ओम के नियम से V/R। तो V कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट है ना, 6 रख देंगे, R का मान 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो I भाग दे देंगे, 2 पंजे 10, 0.5 एम्पियर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 4th। क्वेश्चन क्या है, 4 ओम 6 ओम तथा 8 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया गया है। ठीक है, उक्त परिपथ का चित्र बनाइए और परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए होमवर्क। ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा क्या है, ये होमवर्क है। इसे आप खुद कीजिए और मुझे कमेंट में अपना आंसर बताइए। आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है डिक्टो जो अभी क्वेश्चन किया उससे मैच कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस नंबर्स बदले हैं, बाकी क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं है। और ये क्वेश्चन 2011 में 15 में पूछा भी गया है। और जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, है ना। तो ये पार्ट 1 था, सिंपल क्वेश्चन आज के वीडियो में हमने सीखे हैं। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें हम थोड़ा हमारा जो लेवल है और बढ़ाएंगे। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं ऑलरेडी, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके अपने प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।